हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, क्योंकि जो दिसंबर 2022 में एसएससी जीडी की वैकेंसी आने को थी वो अक्टूबर में ही आ गई। यानी कि कल 27 अक्टूबर को ये वैकेंसी रिलीज हो गई है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है और इसमें सीएपीएफएस, एसएसएफ, राइफलमैन यानी कि राइफलमैन में आई है असम राइफल्स जीडी की। ठीक है, इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की आई है। तो ये वैकेंसी दिसंबर में आने को थी, लेकिन ये अक्टूबर में ही आ गई है। तो इसलिए थोड़ा सा सरप्राइज होने वाला बात है। लेकिन इसकी फॉर्म भरने की डेट जो है वो 27 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है और 30 नवंबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब इस पर एक एक बारीकी से चर्चा कर सकते हैं कि कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, कौन से नहीं भरेंगे, क्या इसका पेपर का पैटर्न है, क्या अवधि रहेगी, कितने क्वेश्चन रहेंगे, सब पर एक एक करके बारीकी से चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि डेट, जो फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। 27 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स जो हैं वो एसएससी जीडी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन, योग्यता, शारीरिक दक्षता क्या होगी, सब पर एक एक करके चर्चा करते हैं। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे लिए। जितनी उम्मीद थी वैकेंसी आने को उतनी नहीं आई, लेकिन फिर भी लगभग 24 से 25 हज़ार के बीच में वैकेंसी आई। अभी हम आपको एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो समय बहुत कम है, जबकि इसकी एग्ज़ाम डेट जो है एग्ज़ाम वो जनवरी 2023 में संभावित है। जो नोटिफिकेशन के हिसाब से दे रहे हैं वो जनवरी 2023 में संभावित है। यानी कि 2 महीने का कुल समय है। इसी में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है और प्रैक्टिस भी करवानी है, यानी कि कुल मिलाकर पेपर को क्रैक करवाना है। तो आप लोग इसको बहुत सीरियस लें, इसलिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। क्योंकि पहले से बैच स्टार्ट होता है तो आप लोग पढ़ते नहीं, जब नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं तभी बैच स्टार्ट किया जाता है और हम तभी करते हैं। ठीक है, कोई फालतू का वीडियो हमारे चैनल पर नहीं आता है। तो इसकी पूरे अच्छे से ढंग से सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, यानी कि पूरी वह रणनीति अपनाई जाएगी जिससे पेपर क्रैक हो सके। ठीक है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि क्या इसमें कौन कौन से पद हैं, कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट पर कितने पद हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, अब इसमें कुल पद हैं 24,369। अब देखिए एक एक करके देखते हैं कि किसमें कितने पद हैं। सबसे ज़्यादा बीएसएफ में 10,497, इसके बाद सीआरपीएफ में कितने 8,911, एआर यानी कि असम राइफल्स में कितने हैं 1,697, आईटीबीपी 1,613, एसएसबी 1,284 पद, एसएसएफ में 103 और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कितने हैं 164 और सीआईएसएफ में 100 पद हैं। और ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए पूरे भारत में कोई भी फॉर्म भर सकता है। अब इस पर बात करते हैं कि इसकी एज क्या होनी चाहिए, कितनी अधिकतम आयु होनी चाहिए और कितनी निम्नतम आयु होनी चाहिए, कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, इसमें सबसे अधिक पद हैं बीएसएफ में 10,497। ठीक है, इसके बाद सीआरपीएफ में 8,911 पद और सबसे कम है किसमें सीआईएसएफ में, यानी कि 100 पद है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको। चलिए देखिए, इसमें एज क्या रखी गई है 18 से 23 वर्ष। और ये एज कब से कब तक होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष, यानी कि एज जो बनेगी वो 1/1/2000 से 1/1/2005 के बीच में जब आप काउंट करेंगे तो ये 18 से मिनिमम 18 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 23 वर्ष। ये उम्र होगी जाकर के 2/1/2000 से लेकर के 1/1/2005 के बीच में जब आप काउंट करेंगे तो ये मिनिमम 18 और अधिकतम 23 वर्ष होगी आपकी एज। अब देखिए, इसमें गुड न्यूज़ क्या है कि कोविड के कारण 3 वर्ष की छूट मिली है सभी को छूट मिली है, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी हो। बात समझ में आई। जब इसमें छूट मिल गई 3 वर्ष की, ये देखिए 3 वर्ष की छूट मिल गई तो ये जो एज थी ये बढ़ गई, यानी कि समय इसका बढ़ा दिया गया। 2/1 यानी कि 2 जनवरी 1997 से पहले का जन्म आपका नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आई।
योग्यता की बात करें 10वीं पास, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब एज होनी क्या चाहिए थी और कर क्या दी गई है। जनरल के लिए 18 से 23 होती है, अब इसमें 3 वर्ष की छूट मिल गई है, तो ये उम्र हो गई जा करके 26 वर्ष, यानी कि 26 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें यानी कैंडिडेट्स है वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो एज है वो इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल के लिए एज क्या हो गई है, 26 वर्ष तक की अवस्था तक के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आई। ओबीसी के लिए 18 से 26, यानी इसमें भी 3 वर्ष की छूट मिली, 3 वर्ष की, तो ये 29 वर्ष हो गई जा करके। और एससी और एसटी यानी कि 18 से 28, इसमें 3 वर्ष की छूट मिली, तो ये 31 वर्ष हो गई जा करके। बात समझ में आई। आप केवल आप इतना ध्यान रखिए जो हम बताते हैं, यानी कि आपका जन्म 2/1/1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और ये 1/1/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। किसी कोई दिक्कत? आपकी जो काउंट की जाएगी 3 वर्ष की छूट के बाद, 3 वर्ष की छूट देकर के जो एज काउंट की जाएगी वो की जाएगी 2 जनवरी 1997 से, यानी कि इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और मिनिमम क्या है, 1/1/2005, इससे बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, पूरे भारत के मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब देखते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। परीक्षा में बहुत बड़ा चेंजमेंट हुआ है, अब हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है और ये पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कि सीबीटी मॉडल पर। ये कंप्यूटर पर पेपर होगा आपका और इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, कोई 2 में से एक, जीए और जीके, रीजनिंग और मैथ, यानी कि 4 सब्जेक्ट। और हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 80। और टोटल कितने नंबर के होंगे, 160 मार्क के होंगे। समय कितना मिलेगा आपको, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा कंप्यूटर पर परीक्षा होगी। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/2 यानी कि 0.50 मार्क की होगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका कितना अधिकतम अंक कटेगा, 1/2, यानी कि आधा नंबर कट जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग है। बात समझ में आ गई। यानी कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है आपकी और क्वेश्चन को गलत ना हो ये कोशिश करनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो गया, 2 अंक का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो चला ही जाएगा और 0.50 मार्क और कट जाएगा आपका। इसलिए चांस नहीं ले सकते, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। बात समझ में आई। 4 सब्जेक्ट होंगे और चारों 20-20 क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि कुल कितने मार्क का, 160 नंबर का होगा पेपर और 80 क्वेश्चन होंगे। समय 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट मिलेंगे और 1/2 यानी कि 0.50 मार्क की निगेटिव मार्किंग होगी। बात समझ में आई। यानी कि 2 महीने यानी कि 60 दिन हमारे पास हैं। जो संभावित तिथि है परीक्षा की वो जनवरी 2023 है। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम समय है, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ाई करें। 1 तारीख से यानी कि 1 नवंबर से प्रॉपर बैच चालू होगा और पूरी तरह से निःशुल्क बैच। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में जो रेस है वो लद्दाख को छोड़ करके पूरे भारत में जो पुरुष हैं उन्हें 5 किलोमीटर लगानी है 24 मिनट में। कितनी? लद्दाख को छोड़ करके पूरे इंडिया के लिए पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और महिलाओं के लिए लद्दाख को छोड़ करके 1600 मीटर 8.5 मिनट में। बात समझ में आई। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए लद्दाख वालों के लिए 1600 मीटर कितनी है, 6.5 मिनट में। किनके लिए? पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए लद्दाख वालों के लिए है ये 1600 मीटर 6.5 मिनट में पुरुषों के लिए लद्दाख के अंदर, ठीक है। और महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। ये है लद्दाख वालों के लिए और ये है पूरे इंडिया के लिए, यानी कि लद्दाख को छोड़ करके। लद्दाख की अलग से दी गई है, ठीक है। अब देखिए हम लोग हाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हाइट की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी
इसमें जो मेल की है वो 170 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। इसके बाद एसटी आता है। एसटी में जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनकी 162 सेंटीमीटर और फीमेल हैं जो वो 150 सेंटीमीटर। इसके बाद एसटी जो उत्तर पूर्वी राज्यों की जो जनजाति है उसके लिए वे ऐसे छात्र जो उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियों से आते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एसटी 157 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 147.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी जानकारी थी एसएससी जीडी 2022 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन आ गया। देखिए फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है, जिसने फॉर्म गलत किया उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। बहुत अच्छा चांस है। 24,369 वैकेंसी है पूरे भारत के अंदर, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और ये जो पूरी तरह से निःशुल्क हम बैच चला रहे हैं वो 1 नवंबर से शुरू होगा। पूरी तरह से निःशुल्क होगा, कोई आपसे पैसा नहीं लगेगा और 2 महीने का समय है। बहुत अच्छे तरह से, बहुत मेहनत से तैयारी करनी है, आपको पेपर क्रैक करवाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।